हेलो फ्रेंड, मैं साईं विश्वनाथ ट्रेडर में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज बैंक निफ्टी के बारे में जो कल मैंने पिछली बार जो बात किया था, आज लगभग वही हुआ है। और मैंने कहीं बोला था कि एक ट्रेंड लाइन था, अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाएगा। ये डे टाइम फ्रेम, अगर हम लोग इसको 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो हमको दो ट्रेंड लाइन दिखेगा। ठीक, अगर ये देखा जाए और ये एक ट्रेंड लाइन, ये एक, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा था और ये ट्रेंड लाइन आज एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है तो ऊपर जो जाने का जगह है वो 48,800, 843 के आसपास, मतलब वहां तक जा सकता है। देखिए, जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है नीचे भी गिरे, हो सकता है एक, अगर नीचे आना है तो एक एक अगर ट्रेंड लाइन देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे भी देखिए। ये अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, बैंक निफ्टी इस पे काम कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक इस पे नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा इस पे, इस ट्रेंड लाइन पे नहीं है। और आरएसआई में भी देखिए, तो अगर हम आरएसआई डे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो ये देखिए, आरएसआई मेरा जो है, आरएसआई लगभग वो डे टाइम के हिसाब से, अगर आरएसआई कल ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर ये ब्रेक नहीं करता है डे टाइम फ्रेम तो कहीं ना कहीं एक यहीं से, यहाँ से एक ऐसे, ये डाउन साइड, जैसे ये डाउन साइड दिख रहा था ये वाला, जैसे ये टच कर ये गिरा, वैसे ही दिखे। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा इसी को बड़ा करते, देखिए। अगर आरएसआई, सिर्फ अभी हम आरएसआई की बात कर रहे हैं, आरएसआई देखिए, ये हल्का सा निकलते हुए दिख रहा है, ये निकल गया, लेकिन गौर से देखिए ये अभी तक नहीं निकला है। अगर इसको, अगर ये कल निकलता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर की ओर जा सकते हैं। लेकिन 3 बार में ट्रेंड लाइन आरएसआई ब्रेक देखिएगा तो कर देता है। ठीक है, आरएसआई में ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पीसीआर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पीसीआर ओवरबाउट की ओर जा रहा है। चेक किए थे हम तो पीसीआर ओवरबाउट की जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से कल अगर नीचे गिरावट है तो नीचे जो आने का जगह है वो इस जगह पे है। और इस जगह पे सपोर्ट जब ले लेता है 50 के आरएसआई पे, तब हो सकता है एक रैली की ओर चले। कल है मंग कल है मंगलवार, और देखते हैं कि कल कैसे। अभी फिलहाल इस ट्रेड लाइन पे चल रहा है, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखिए तो बैंक निफ्टी हमारा ऐसे काम कर रहा है। और थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लियर कट एक पिक्चर दिख जाएगा। देखिए, हर टाइम फ्रेम पे काम कीजिए, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा से काम करेगा। हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए चाहिए क्या, दो स्विंग चाहिए। अब ये देखिए आपके सामने काम कर रहा है, अब इसका कलर बदल दीजिए, तो कलर बदलने से क्या होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए जो 1 घंटा पे आप आ रहे, 1 घंटा पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं सपोज, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप उसको अपने टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप काम करते हैं उस टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। ठीक है, अब बाकी अब हम थोड़ा सा पीछे देखिए, अगर इस रेंज में जो अभी करंट काम कर रहा है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, इसको तोड़ के अगर नीचे आना है तो ये सपोर्ट लाइन, ये ट्रेंड सपोर्ट पे आएगा। अगर जब यहाँ से फिर ये तोड़ेगा तब जाके ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। अभी फिलहाल जब तक इस ट्रेंड पे है तो ये ऊपर की ओर जा सकता है अपना एक हाई बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी एक इवेंट, अब क्योंकि अभी
और हाँ, इस बार हो सकता है शनिवार को भी हम लोग का स्टॉक मार्केट खुला हो, एनएससी खुला हुआ है शनिवार को भी, सैटरडे को भी बैंक सॉरी सैटरडे को भी मार्केट में कामकाज होगा। एक टाइम डिस्कस होगा, हो सकता है आप लोग को पता चल जाएगा न्यूज़ के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा पीसीआर का बात करते हैं कि पीसीआर क्या है। देखिए साइकोलॉजी, पीसीआर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल आप जान भी जाइएगा तो आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा। तो ट्रेड लेने में डर इसलिए हम लोग को लगता है क्योंकि हम लोग का साइकोलॉजी क्या है कि अभी हम लोग पूंजी से काम कर रहे हैं। तो पहले इस मार्केट से प्रॉफिट कमाइए। अब प्रॉफिट डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं होता है, पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट से उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इन तब जाके जब प्रॉफिट आ जाए तब कहीं ना कहीं आपको डर आपका कम हो जाएगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा पीसीआर हम निकाल ही रहे थे। अभी देखिए जो पीसीआर है, अभी ये हमारा पीसीआर है, ये देखिए कॉल हो गया, ये सॉरी ये पुट हो गया और ये कॉल हो गया। पीसीआर जो है 1.30 पे है, ये अभी ओवर बाउट के ओर जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो इधर में जो है बैंक निफ्टी में हमारा पोजीशन उतना कोई खास है नहीं। अगर स्पॉट प्राइस देखें तो बैंक निफ्टी आज अपने वो मतलब आप ये जो हडल था, साइकोलॉजिकल हडल, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब ये क्लोजिंग तब कंफर्म होगा, मतलब जब कल इसके ऊपर ही रहेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अगर कल नीचे गिर गया तो फिर ये कल अगर नीचे गिर के क्लोजिंग हुआ तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया। तो किसी को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, हम लोग बस काम करते हैं बस डेटा के आधार, ऑप्शन चैन का डेटा ही देख के ही उसी के आधार पे काम करते हैं। और उसी के आधार पे ये बैंक निफ्टी जो है वो काम करता है। और इसका पीयर्स क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सॉरी एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक क्या कर रहा है, एसबीआई क्या कर रहा है, जब आप सबका कंबाइंड एनालिसिस जब करते हैं, सबका कंबाइंड देखते हैं चार्ट, और तब जाके आपको कुछ सटीक मिलेगा कि ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। क्योंकि पीयर्स को भी दिखना आपको जरूरी, और सबका पहले अपने माइंड अपने पास एक चार्ट रखिए ताकि आपको ये पता चले कि किस बैंक का कितना वेटेज है। अब वो कैसे, आपको वेटेज कैसे निकालना है, तो सिंपल बैंक निफ्टी वेटेज लिख दीजिए गूगल पे। ये आ गया आपके सामने। अब ये जो दिसंबर का है बैंक निफ्टी का वेटेज, आप इसको डाउनलोड करिए, देखिए 29 दिसंबर का है ये। अब ये डेटा ये 29 दिसंबर को हर तिमाही पे एक बार अपडेट होता है। तो ये इस तरीके से आप वेटेज देख सकते हैं। अब ये वेटेज कैसे काम करता है, तो आप देखिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो 29.39% है, 29.39%। अगर आईसीआईसी बैंक का वेटेज देखा जाए तो 22% है, ठीक है। कोटक महिंद्रा का अगर वेटेज देखा जाए तो 9.9% है। और कोटक एक्सिस स्टेट बैंक, ये लगभग तीनों आसपास में ही है। इंडसइंड बैंक 6% के आसपास है, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 2 पॉइंट समथिंग के रेंज में है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो भी 2.6 के रेशियो में, ठीक है। और एक वेबसाइट है जिसमें आपको क्लियर कट दिखेगा पुलर एंड ड्रैगर, जिसके बारे में हम पहले भी बात किए थे, जीओसी टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ आपको दिखेगा पुलर एंड ड्रैगर कि पुल कौन पुल कर रहा है, कौन ड्रैग कर रहा है। तो इस वेबसाइट पे जैसे खोलते हैं, ये देखिए पुलर एंड ड्रैगर आ गया। आपको दूसरा जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पुलर एंड ड्रैगर दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्लियर डेटा दिख रहा है, ये वेटेज वाले पे कर लीजिए। तो सबसे पहले सबसे अगर बैंक निफ्टी को अगर आज कोई भगा रहा था तो कौन, एचडीएफसी चला रहा था। उसके बाद 75 पॉइंट का सॉरी 72 पॉइंट का योगदान आईसीआईसी बैंक का था। एसबीआई का जो योगदान था वो 54 पॉइंट का था।
कोटक महिंद्रा का जो योगदान था वो 44.96 का था। इंडसइंड बैंक का जो योगदान था वो 26.83 के पास था। अगर आज देखिए, अगर हम देखिए, कल बात किए थे कि ये ऊपरी रेंज एचडीएफसी का जो था वो 1680 के आसपास का, जो कल हम बात किए थे वही था। और देखिए गिराने के लिए माइनस कितना होता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था वो ए 1 पॉइंट समथिंग माइनस कर रहा था, और 25 पॉइंट काम माइनस कर रहा था। कौन? वो काम माइनस कर रहा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बंधन बैंक देखिए 2 रुपये चढ़ा रहा था बस। तो इस तरीके से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं लाइव ट्रेडिंग में। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में ये सब को एनालिसिस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये डेटा, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सब मिल जाएगा। निफ्टी में देखिए कि कौन, निफ्टी का भी देखिए तो यहाँ दिख जाएगा आपको। निफ्टी में 15 शेयर गिरा रहा था और 35 शेयर ऊपर ले जाता, और एक बार आप इस पे वेटेज पे क्लिक करिए तो वेटेज के हिसाब से आ जाएगा। अब देखिए एचडीएफसी बैंक का योगदान आपको निफ्टी में भी है, तो अगर वो एचडीएफसी चल रहा है यानी निफ्टी को भी वो लीड कर रहा है। रिलायंस चल रहा है तो रिलायंस देखिए 34 पॉइंट लीड कर रहा था। इन्फोसिस देखा जाए तो 32 पॉइंट इन्फोसिस चल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक भी अपना 11%, 11 पॉइंट का लीड था आईसीआईसीआई बैंक। और इधर में सबसे अगर गिरावट को देखा जाए, जो गिरावट है वेटेज देखा जाए तो बजाज फाइनेंस गिरा रहा था, एचडीएफसी लाइफ गिरा रहा था, एल&टी फाइनेंस गिर रहा था। तो गिरने वाला ये शेयर ये सब था। उसके बाद ये देखिए कितना पॉइंट भागा है। सबसे ज्यादा तो पॉइंट कौन भगा है? अकेला 70 पॉइंट ही निफ्टी को भगा दिया है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखते हैं तो इसमें किसका किसका योगदान रहा है, तो इसको वेटेज कर लीजिए। सबसे पहले वेटेज देख लीजिए। अगर इसको ऊपर नीचे करना है तो ये आपके सामने है कि औरो फार्मा, इंडियन होटल्स, श्री राम फाइनेंस। और हाँ, इसका वेटेज भी डाउनलोड कर लीजिए, किसका कितना वेटेज है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे। जो मिड कैप में कभी भी काम कर रहे हैं तो उसके पीयर्स को जरूर देखें। हालांकि इस वेबसाइट पे अगर आप खोल के रख देते हैं करंट मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपको डेटा ये टोटल दिखा ही देगा कि कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सा लेट होता है लेकिन डेटा देता है। तो इससे भी एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या करना है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगेगा डेटा। और देखिए गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं तो पैर भी अपना काम कर रहा होता है। कभी गियर लेते हैं, कभी गियर हाथ से गियर मारते हैं, उसके बाद पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर पे हाथ रहता है। एक हाथ से एक हाथ से हम लोग का रहता है किस पे? नहीं, आपको हैंडल पे, मतलब कार का हैंडल जो है उस पे। दूसरा हम लोग का लुकिंग, अगल बगल लुकिंग ग्लास भी इंडिकेट करते रहता है, फिर सामने में भी रहता है। उसके बाद कुछ एडिशनल फीचर कार में रहता है, अगर फॉग हो गया तो उसके लिए भी है फीचर्स। तो उसी तरह आपको ये यूज करना है, आपको पता होना चाहिए कब क्या यूज करना है। तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कब किस चीज डेटा को देखे। अब वो कैसे आता है? वो आपको काम करते करते एक्सपीरियंस से आएगा। और हर आदमी का खुद से अपना एक एक्सपीरियंस रहेगा, और अपना वो खुद से वो जनरेट करेंगे साइकोलॉजी। क्योंकि कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका बाजार को देखने का अलग होता है, और सब अपने अपने एक थ्योरी बना के काम करते हैं, उनके हिसाब से भी बाजार सही होता है। और सेंसेक्स में भी जो काम करते हैं, तो यहाँ एक चीज है, यहाँ ये बैंकेक्स का नहीं दिया। बैंकेक्स मान के चलिए, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर लगा दिया ना, दोनों लगभग सेम ही काम करता है, उसका कोई खास नहीं है। अब देखिए अगर एचडीएफसी बैंक बढ़ रहा है, अगर एचडीएफसी बैंक बढ़ रहा है और रिलायंस बढ़ रहा है और इन्फोसिस बढ़ रहा है और आईसीआईसी बैंक बढ़ रहा है और आईटी कोई चल रहा है, तो आप देखिएगा कि 3 इंडेक्स हमेशा ऊपर जाएगा। कौन कौन? एक सेंसेक्स, एक बैंक निफ्टी, एक निफ्टी। और फिन निफ्टी को भी देखिएगा तो उसमें बैंकिंग अगर चल रहा है तो फिन निफ्टी का भी योगदान रहेगा।
देखिए ये फिन निफ्टी का है। फिन निफ्टी में भी कौन वेटेज दे रहा था, आज लीड कौन कर रहा था, वो भी HDFC बैंक। अकेला 225 पॉइंट उठाए हुए था। मतलब फिन निफ्टी में अब इस सब का क्या है, आपको वेटेज डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप वेटेज डाउनलोड कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा किसका कितना वेटेज है। फिन निफ्टी में HDFC बैंक का कितना वेटेज है, तो सोचिए जब बैंक निफ्टी में 29% है, तो वहां कहीं ना कहीं हो सकता है ज्यादा हो चाहे कम हो, कुछ तो होगा। और उसका भी अब लिख सकते हैं, जैसे यहाँ, जैसे ये है ना, अब मान लीजिए इसको डाउनलोड कर लीजिए, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे डाल लीजिए फिन निफ्टी बस। तो फिन निफ्टी यहाँ अगर आ जाएगा तो आपको फिन निफ्टी वेटेज ये आ गया, और ये इंडाइसेस ये भी आपको लेटेस्ट दे रहा है। ठीक है। देखिए फिन निफ्टी में अच्छा ये निफ्टी फाइनेंशियल है, ये नहीं है। हम देखेंगे, कहीं होगा तो बता देंगे, अगर लिंक होता है तो हम शेयर कर देंगे अब फिलहाल। और इतना ही सफिशियंट होता है आपको एनालाइज करने के लिए कि क्या हो रहा है, कौन लीड कर रहा है, पता होना चाहिए ना कि कौन ऊपर लेके जा रहा है, कौन नीचे लेके जा रहा है। ठीक है। और ये तो है ही आपका, यहाँ से देखिए अभी इस रेंज में है, इसका ऑप्शन चैन देखिएगा, तो एक 48,000 पे थोड़ा सा हर्डल एक ज़्यादा है। दूसरा अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी 48,200 का दिख रहा है। इधर जो सपोर्ट दिख रहा है वो 48,800 का, बहुत छोटा रेंज है, बहुत छोटा रेंज दिख रहा है, 48,800 के आसपास का इधर दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये 48,200 तोड़ता है तो 48,500 की ओर जाने का सोचेगा, और 48,000 तोड़ता है तो हो सकता है कि 47,700 के आसपास, 47,800 के आसपास जाए। अब थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए जो पहले का किया हुआ है वही है, कुछ अलग नहीं है। ये हम लोग बोले थे कि अगर ब्रेकआउट होके ऊपर जाता है तो ये और ऊपर ही जाएगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा ये भी हम बोले थे कि गिरेगा पहले। मान लीजिए जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, ये प्रॉफिट बुक हो गया, अब फिर ऊपर चला गया, ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं ये 22,200 का तैयारी है। थोड़ा सा पीसीआर भी हम लोग देख लेते हैं, पीसीआर फेवरेबल है कि नहीं है। डेटा ये तो बदलते रहता है, देखिए डेटा। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पीसीआर हम चेक करेंगे कि पीसीआर हमारा क्या कह रहा है। देखिए 1.53 के आसपास है पीसीआर, तो कहीं ना कहीं ये ओवर बाउट जोन में। अगर इस एक देखिए एक्सट्रीम बुलिस का एक रेंज होता है, जैसे एक्सट्रीम बुलिस का रेंज है एक 1 पॉइंट, एक बार बहुत जब लगातार बुलिस बाजार था तो उस टाइम 1.78 तक पीसीआर गया था, उसके बाद एक गिरावट आया था। तो अभी ये गिरावट का मतलब पोजीशन हल्का होना, ये गिरावट का मतलब ये नहीं कि ये बेरिश हो गया, ये गिरावट का ये मतलब है कि ये जो है वो आपका पोजीशन हल्का हो रहा है। गिरावट का मतलब ये नहीं, देखिए ये कंफर्टेबल जोन में है, कहीं ना कहीं तो हो सकता है अगर गैप अप हो तो नीचे आने का चांस है, अगर गैप डाउन हो तो अगर पोजीशन हल्का होता है वहीं टहलता है। अब पोजीशन हल्का होने के लिए तो बाजार को वहीं स्टेबल होगा, अपने आप धीरे धीरे पोजीशन सेटल हो जाता है। और पीसीआर अगर घटना स्टार्ट हो तो कहीं ना कहीं देखिए कि क्या हो रहा है, और बढ़ना हो, देखिए फिजिकल डेटा
बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेटा जब आप देखिए, डिजिटल होना सही बात है। आज एक बात आपको बता दे रहे हैं, महंगाई हम लोग को लगभग नहीं दिख रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरा चीज जो महंगाई में है, हम अपना एनालिसिस जो किए हैं उसमें हम देखे हैं कि आप खर्चा जो डिजिटली करते हैं ना, वो खर्चा का आइडिया नहीं होता है कि कितना खर्च हो गया। आप पुरानी व्यवस्था में अगर जैसे हम लोग कैश निकाल के काम करते थे, तो उस वक्त में देखिएगा तो हम लोग का बचत ज्यादा होता, क्योंकि हम लोग को दिखता था मेरा यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। डिजिटल अगर आप कर रहे हैं तो डेटा रखिए कि हम इतना खर्च करते हैं, उसको लिखिए, उससे अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाई क्या होता है? कमाई आपका बचत होता है। आपका भले 1 लाख सैलरी हो, 1 लाख आप कमाए और आपका खर्चा ज्यादा है, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, आपका खर्च अगर 95,000 रुपया महीना है, तो आपका कमाई मात्र 5,000 रुपया हो गया। क्योंकि एट लास्ट आपने क्या बचाया, वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भले 20,000 रुपया कमाइए और आपका खर्चा 5,000 रुपया है, तो आप महीने का 15,000 रुपया बचा रहे हैं। तो 15,000 अगर बचेगा, अगर मान लीजिए अगर आप आरडी भी करते हैं बैंक में, तो वहां भी आपको 7.5 अप्रोक्स अभी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उस जगह पे भी आपको वहां बेनिफिट होगा उसका। तो बचत बहुत इंपॉर्टेंट है अगले फ्यूचर के लिए, क्योंकि बचत ही हम लोग का कमाई होता है। और बचत रखिएगा तो साइकोलॉजी भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। ठीक है। और मार्केट में हम क्यों बोलते हैं कि प्रॉफिट का 10% से काम कीजिए ऑप्शन चैन, क्योंकि ऑप्शन चैन में अधिकार देखा गया है, जो भी मतलब लॉस हुआ है, वो लॉस पैसे खोने के डर के वजह से हुआ है। देखिए, आप अपना एनालिसिस आपका बिल्कुल सही होता है। आप बोलिएगा कि हम जैसे ही निकले रॉकेट हो गया, आप जैसे निकले रॉकेट हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? यानी कहीं ना कहीं आपको अपने पैसे खोने का डर था। अगर आप वहां रहते भी तो उसको ऊपर जाना तो ऊपर ही जाता। अगर काहे कि देखिए, दूसरा चीज क्या होता है आजकल, मतलब मैक्सिमम जो देखे हैं नए में क्या होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रीन बंद करके छोड़ दीजिएगा, भगवान भरोसे पोजीशन पे छोड़ दीजिएगा। नहीं, जो साइकोलॉजी आपका प्रॉफिट में काम करता है, वही साइकोलॉजी आपका लॉस में भी काम करता है। सारा गेम साइकोलॉजी का है, सारा गेम साइकोलॉजी का है। अगर हम लोग का साइकोलॉजी ठीक है ना, तो यहाँ से आप पैसा कमा लीजिएगा। अब साइकोलॉजी ठीक होने का मतलब क्या है कि आपका मेहनत, आप जितना ज्यादा रिसर्च कीजिएगा और जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज्यादा फिजिकल डेटा, जैसे ये पीसीआर, अब क्या है डिजिटली मान लीजिए हम भी बोल रहे हैं, ये तो एक तरह का डेटा सेव भी हो रहा है देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं अगर आप अपना कॉपी में फिजिकल डेटा रखना स्टार्ट करते हैं, अगर एक कॉपी बना लीजिए कि हाँ कि आज ऐसे पीसीआर काम किया, बैंक निफ्टी का अलग बना लीजिए, निफ्टी का, मतलब कॉपी एक ही में सब लिखिए, डेटा आप लिखते जाइए कंटिन्यू, कैसे क्या किसका क्या पीसीआर रहा। तो उससे एक आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए, निफ्टी का तो हम लोग देखें कि ये 1.53 दिख रहा था। और देखिए, अब अगर आप इस पीसीआर को उस पे चेक करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो हो सकता है कि कब ऊपर नीचे हो सकता है कि देखिए आपको डेटा क्लियर ना मिले, हो सकता है क्लियर भी मिले। लेकिन अगर आप मैन्युअली निकालने का आदत अपने अंदर डालते हैं, तो ये एक अच्छा आदत रहेगा। अब देखिए, एक 22,100 जो है, वहीं पे देखिए लगभग दोनों जगह सेम पोजीशन बना हुआ है, जितना इधर है उतना इधर। और एक और चीज देखने को मिल रहा है कि डेटा, मतलब पहले जितना जितना ऑप्शन में बनता था, उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। देखा जाए तो देखिए, यहाँ 19 से खाली हुआ है, 21,700 के आसपास। इस जगह से भी खाली हुआ है। अभी क्या है नहीं है पता नहीं।
अगर आपको दिख रहा है 19,700 पे, 21,700 पे कुछ दिख रहा है, तो ये रैली ही 21,700 पे स्टार्ट हुआ था। तो ऊपर जाने का जो जगह है ये दिख रहा है 22,200 के आसपास। अगर इसको निकलता है तो ऊपर तो इस ब्लू स्काई जोन है, कहाँ भी जाके रुक सकता है। ठीक है, अभी एज पर करंट मार्केट सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये ऊपर टच किया, यहाँ नीचे आया, यहाँ टच किया, नीचे आया, अब ऊपर टच करके हो सकता है इधर आए, क्योंकि जैसे निफ्टी चल रहा है उसी आधार पे हम बात, और कुछ नहीं, बात नया। देखिए कुछ नया नहीं है, बस सब सामने ही है आपके, आपको बस देखना है। एनालिसिस लगभग सभी का सही होता है, आप एनालिसिस कीजिए, बस आप उसमें नहीं रहिएगा। ठीक है, आप बस उसमें नहीं रहिएगा। चलिए थोड़ा सा रिलायंस भी देख लिया जाए। देखिए रिलायंस का जो हम बनाए थे, देखिए आप वही वही जगह पे जा रहा है। तो रिलायंस भी अपने उसी प्राइस को फॉलो करते हुए जा रहा है, कुछ अलग डेटा नहीं है, इसमें भी पहले का ही है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखिएगा कि आपको अगर कैश में भी अगर आप करते हैं तो इसमें यहाँ एक 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 मान लीजिए 10 से क्वांटिटी, 10 10 में लेके अगर कोई होल्ड है, मतलब एक ट्रेंड में चलिए, बस नहीं होता, एक 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 लीजिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके अपना कन्विक्शन बढ़ाइए, कॉन्फिडेंट लेवल जब बढ़ जाएगा तो अपने आप सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है इधर। डे टाइम फ्रेम पे इसका एक बार देख लीजिए। देखिए डे टाइम फ्रेम पे ऊपर है। अब इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन में नहीं चला गया। पीसीआर अगर इसका ओवरबॉट में होगा तो होगा, लेकिन पीसीआर पे पहले काम कीजिए। पीसीआर क्या है, क्या कह रहा है पीसीआर, कैसे चल रहा है पीसीआर। सबसे पहले पीसीआर निकालने का जो फॉर्मूला है वो नीचे पुट बनाम कॉल हेज। तो ये 0 यहाँ 61,107 डिवाइडेड बाई 86,010 इक्वल टू 0.7। देखिए पिछले दिन का ही पीसीआर है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे चल रहा है, वही जब तक उस रेंज में है तब तक। जब तक देखिए, जब तक इस रेंज में, अगर इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं, तो 15 मिनट में ये जो रेंज बना हुआ है इसी रेंज में रहने का चांसेस है। और अब जैसे ये क्या है, ये रेंज ब्रेक कर दिया है तो आप इसको हटा दीजिए, ऐसे करके हट जाएगा, लोग हम लोग नया बनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए ये एक रेंज में काम किया था, ये रेंज ब्रेक आउट, इसको भी हटा दीजिए, नहीं तो इसको रखिए, क्योंकि अभी इधर में जब ये इसको निकाल देगा ना, नीचे गिर के आ जाएगा, तब इसको हटाना है, पहले नहीं। नहीं तो रख सकते हैं, ये क्या है कि आपको हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एनालिसिस अपना। दूसरा देखिए, अगर 1 घंटा के टाइम फ्रेम में देखा था, आरएसआई मेरा क्या है, ऊपर की ओर अग्रसर है, और देखिए ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा हम लोग 15 मिनट पे अगर देखते हैं, तो 15 मिनट पे भी ये नीचे में यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर में ऊपर ही जा रहा है ये भी। ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, और ऑप्शन चैन में देखते हैं, तो ऑप्शन चैन 28,000 पे एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है। अगर 28,000 ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये 28,040 और 29, सॉरी 2800 अगर ब्रेक करता है तब ऊपर जाने का ये कोशिश कर सकता है। और डाउन साइड जो दिख रहा है, जहाँ डाउन साइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है, डाउन साइड जो अभी करंट का जो सपोर्ट है वो 2700 के आसपास का सपोर्ट है डाउन साइड में। तो अब देखते हैं हम लोग एच डी एफ सी बैंक, तो ये ऐसे काम कर सकता है कल। यहाँ पे हम लगाते हैं एच डी एफ सी बैंक। पीसीआर को भी आप नोट करते जाइए। देखिए ये एच डी एफ सी बैंक का है, और ये अपने प्राइस को निकाला और निकाल के ऊपर गया। अब ये खत्म करिए इसको भी, और इसको भी खत्म कीजिए।
इसको भी खत्म करिए, ये हॉरिजेंटल खत्म हो गया। अब जो काम करेगा ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया ना तो खत्म हो गया। अब देखिए क्या है ये, अब कुछ दिख रहा है तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये अभी हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। अब देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब क्या है, अब ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो जाके ऊपर के लिए अग्रसर, यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे एक बार आया था और यहाँ से के बिग वाली आया, तो यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है तभी ऊपर में एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड रेजिस्टेंस, मतलब दो दो है। तो एज पर चार्ट में तो दिख रहा है ये। उसके बाद अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा तो सर पिक्चर और क्लियर होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए, ये देखिए क्लियर कट है। ये छोटा ट्रेंड लाइन था, ये जो ऐसे आ रहा था ये छोटा है, ये क्या है एक बड़ा। तो रेंज में ही है, अगर रेंज को फॉलो किया जाए और एक ट्रेंड लाइन छोटा सा यहाँ से भी दिख रहा है RSI पे, ये एक ट्रेंड लाइन ये। अब इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखिए तो आपको ये दिख जाएगा HDFC बैंक। तो कहीं ना कहीं, और ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या कर रहा है। सबसे पहले चेक कीजिए पीसीआर, पीसीआर मेरा क्या कर रहा है। अगर पीसीआर पहले चेक करते हैं, सबसे पहले पीसीआर चेक किया कीजिए। सबसे पहले पीसीआर में देखें 31881 डिवाइडेड बाई 83755। पीसीआर मेरा 0.38। ये जो पीसीआर है ये ओवरसोल्ड होता है, ठीक है, ओवरसोल्ड में है पीसीआर। कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर की ओर जा सकता है, ये 1700 को 1700 के आसपास टच कर सकता है। और हो ना हो इसका जो अभी करंट का हाई, अगर हाई देखा जाए तो इसका हाई कहाँ पे है, इसका हाई इस जगह पे 1757 के आसपास। और डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि आप ठीक 50 के आसपास से सपोर्ट लिया है। और कहीं ना कहीं एक अगर डे टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन खींचे तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को टच करने भी जा सकता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करने जाता है तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त HDFC बैंक अपना हाई मार सकता है। उस वक्त अपना HDFC बैंक जो है हाई मारेगा, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम पे हम जो देख रहे हैं ये वो डेटा है डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दूसरा, अब ये तो आपके सामने रहा, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख ले ये क्या है। यहाँ पे आपको 6180 इधर हो गया, 1680 के आसपास इधर है एज जो सपोर्ट। हाँ, 1700 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक 1700 नहीं ब्रेक करता है तब तक ऊपर की ओर अग्रसर नहीं होगा। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा वहां पे, तब जाके ऊपर की ओर अग्रसर होगा। और देखिए ये मेरा व्यू है, ये मेरा विचार है, मेरे इस कहने पे आप लोग ट्रेड ना लें। और ये आप एनालिसिस कीजिए खुद से, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही आप अपने काम में लीजिए। करना है आपका खुद का डिसीजन रहेगा, मेरा कोई डिसीजन नहीं है। हम बस क्या है कि बाजार में जैसे जो चीज है, जो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो देख रहे हैं, जो तो वो चीज बस बता रहे हैं, बस अपना व्यू शेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। काम आपको खुद से करना है, आप अपना एनालिसिस करके कीजिए, ठीक है, आप अपना से ही कीजिए। इसी के साथ आज इतना ही, और कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और देखिए थोड़ा सा मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा और मेहनत हम और करेंगे। जितना आप लोग लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, जो सवाल है आप पूछिए हमसे, हमको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। और
बात करना भी आप लोग से बहुत अच्छा लगता है, और मेरे इस प्रयास को सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट।